जंग के बीच अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, ज़ेलेंस्की से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक का सीएम ममता को छोड़कर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने मीटिंग का बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग, नीति आयोग को खत्म करके वापस लिया जाए योजना आयोग। तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं होंगे शामिल, बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप। नीति आयोग की बैठक के लिए सीएम योगी समेत कई राज्यों के सीएम दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में कल्चरल सेंटर में सुबह 10 बजे से शुरू होगी मीटिंग। ममता बनर्जी का एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला, कहा यह सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, बस इंतजार कीजिए। उत्तर बंगाल पर बयान देने वाले बीजेपी नेता की मांग पर भड़की ममता बनर्जी, बोली ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उत्तर बंगाल को लेकर जारी सियासत पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार बोले, ममता राज में उत्तर बंगाल वांछित है, वो जनता को गुमराह करने वाली मुख्यमंत्री। सीएम योगी और संगठन महासचिव बीएल संतोष की दिल्ली में मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पर चर्चा हुई। एसपी प्रमुख अखिलेश ने एक्सपोज पर कसा तंज, कहा लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया जो करता है दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों के हमेशा विरोधी रहे हैं, वे खुद कांग्रेस पार्टी का मोहरा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, राज्य में सीएम को बदलने की कोई चर्चा या बात नहीं। सांसद निशिकांत दुबे ने नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की, कहा झारखंड के कुछ जिलों को मिलाकर नई यूनियन टेरिटरी बने। निशिकांत दुबे को मिला समर्थन, बंगाल में मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक शंकर घोष ने मांग का सपोर्ट किया। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम का विरोध, कहा बीजेपी झारखंड का विभाजन करना चाहती है। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय बोले, बीजेपी जितनी बार इस तरह की बात करेगी उसका भविष्य सीपीएम और कांग्रेस की तरह हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में बीएचपी नेता बजरंग लाल बागड़ा का दावा, कहा हिंदुओं को मुस्लिम और ईसाई मिशनरी से खतरा है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी, हिंदू औरतों को फिगर मेंटेन करने को कहा। अग्निवीर योजना पर विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब, सेना में सुधार के लिए कदम, भ्रम न फैलाए विपक्ष। अग्निवीरों के लिए यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी में पुलिस और पीएससी में मिलेगा अग्निवीरों को आरक्षण। छत्तीसगढ़ में भी अब अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता, पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलेगा आरक्षण। अग्निवीरों को लेकर उड़ीसा सरकार ने किया बड़ा ऐलान, वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा, 5 साल की आयु में छूट देने की घोषणा। रोहिणी आचार्य का सम्राट चौधरी पर अटैक, बोली सम्राट से पहले पगड़ी छीनी गई, फिर अध्यक्ष पद गया और आने वाले समय में मंत्री पद भी चला जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, बोले आरजेडी में 27 साल तक एक ही व्यक्ति पार्टी प्रमुख रहा, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, महागठबंधन को सम्राट चौधरी का तेवर पता नहीं है। बिहार बीजेपी में बदलाव पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कहा बिहार में खोजा जा रहा चेहरा। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने जूते बनाने वाले से की बातचीत, खबरों के मुताबिक राहुल ने दुकान में बैठकर जूते में टांके भी लगाए। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला, रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रामनगर का नाम बदलने पर कर्नाटक में सियासी घमासान, बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी बोले, इससे पता चलता है कि कांग्रेस को राम के नाम से भी एलर्जी है। गुजरात में छात्रों ने अनूठा प्रदर्शन किया, पकौड़ा बनाकर जताया विरोध, बंद कॉलेज को फिर से शुरू करने के लिए प्रदर्शन। करगिल विजय दिवस की जयंती पर शहीद जवानों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि, पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, कहा आतंक के आका के मंसूबे होंगे नाकाम। वायुसेना ने रजत जयंती दिवस पर देश भर में भव्य कार्यक्रम किया, इंडिया गेट पर महिला ड्रिल टीम में दिखाए करतब। ग्वालियर के महाराज बाड़े में मनाया गया करगिल विजय दिवस, सेना के अधिकारियों के साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। नीट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट एनटीए ने घोषित किया, कट ऑफ गिरी, टॉपर 61 में घटकर 17 को। दिल्ली के रहने वाले हैं नीट परीक्षा के टॉपर मृदुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी।
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि, दिल्ली बीजेपी देगी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 300 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े जहाज ने लंगर डाला। महाराष्ट्र के अलीबाग तट के पास अरब सागर में बही बोट के 14 कर्मचारियों का रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक मंदिर में देखा अद्भुत नजारा, आरती के समय एक नाग करीब 1.5 घंटे तक शिवलिंग पर बैठा रहा। एमपी के कटनी में कुएं से जहरीली गैस का रिसाव, हादसे में 4 की मौत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रूट पर मस्जिद और मजारों के सामने लगे पर्दे को पुलिस ने हटाया। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने मचाया उत्पात, रॉन्ग साइड से आ रही कार कांवड़ियों से टकराई थी। कांवड़ियों का ट्रक चोरी कर भाग रहे आरोपी का एक्सीडेंट, हादसे में आरोपी गंभीर रूप से घायल। नेम प्लेट विवाद पर बोले बागेश्वर बाबा, दुकानों पर नाम लिखना सही जबकि नाम छिपाना गलत। गाजियाबाद के कुछ इलाकों में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता दुकानों पर गर्व से कहो हम हिंदू वाले लगा रहे हैं बोर्ड। नेशनल हेराल्ड मामले में राजभवन कोर्ट आज करेगा सुनवाई, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामला, दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का मामला, मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने जारी किया नॉन बेलेबल वारंट। नवसारी से होकर गुजरने वाली पूर्णा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 23 फीट ऊपर। गुजरात के तापी जिले में 500 लोगों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान, नाग जिले के जीरा झरना ने रौद्र रूप लिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दरचुरा गांव पर बने बांध की दीवार टूटी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बांध टूटने के बाद गांव डूबे, गणेशपुर गांव में 8 फीट तक भरा पानी। मूसलाधार बरसात से मध्य प्रदेश का रायसेन जिला हुआ पानी पानी। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में पानी बढ़ने से मालयूस पुल डूबा। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर धाम के बनातोली बेस कैंप में पुल टूटा। आज का कोंकण और गोवा सहित देश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। पुणे में बारिश रुकने के बावजूद भी नहीं मिलती नजर आ रही राहत।